आज आसमान नीला था, समंदर पुरसकून था और गोताखोरी के लिए बेहतरीन दिन था। हम एक छोटी सी किश्ती में सवार हुए, दिल में एक बड़े एडवेंचर का जोश लिए। जैसे ही हम गोताखोरी के मकाम पर पहुंचे, हमने अपने तमाम आलात एहतियात से चेक किए, मास्क और फिन्स पहने और आहिस्ता आहिस्ता समंदर की गहराइयों में उतर गए। पानी के अंदर दाखिल होते ही पीले रंग की खूबसूरत फ्यूसिलियर मछलियों के एक बड़े गौल ने हमारा इस्तकबाल किया। हर तरफ रंग बिरंगी समंदरी मखलूक़ात नज़र आ रही थीं। सामने एक निहायत खूबसूरत नक्शवाओ निगार वाली नेवडी ब्रांच आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। देखो, ये चरमपट फिश अपने जिस्म का रंग बदलकर पीली टैंग मछलियों के दरमियान खुद को छुपा रही है, लेकिन तेज नज़र रखने वाले उसे आसानी से पहचान सकते हैं। वहाँ एक शीर मछली, लायन फिश, भी मौजूद थी। हमने इससे महफूज फासला रखा क्योंकि इसकी पुश्त के कांटे जहरीले होते हैं। ये नन्ही क्लाउन फिश अपने समंदरी एनीमून के घर की हिफाजत कर रही थी, मगर कुछ देर बाद इन्होंने हमें करीब आने दिया ताकि हम उनकी खूबसूरत तस्वीरें ले सकें। हमने एक मोरे एल को देखा जिसके दांत एक छोटी सफाई करने वाली मछली साफ कर रही थी। समंदर में सफाई का ये अनोखा निज़ाम वाकई हैरानकुन था। अचानक एक टरगर फिश और एक खूबसूरत समंदरी घोड़ा, सी हॉर्स, भी हमारी नज़रों के सामने आ गए। कहीं एक ऑक्टोपस छपने का खेल खेल रहा था और यकीनन वो जीत गया, क्योंकि भेस बदलने में इसका कोई मुकाबला नहीं। उसी तरह घोंसट पाइप फिश भी खुद को समंदरी घास और मरजानों में इस महारत से छुपा लेती हैं कि इन्हें तलाश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। समंदर की तह के करीब हमें दो सफ़ेद नोक वाली रेफ शार्क आराम करती हुई मिले। ये उमूमन इंसानों के लिए ख़तरनाक नहीं होती, इसलिए हमने इन्हें करीब से देखा। फिर हमारी मुलाकात एक खूबसूरत हॉक्सबल कछुए से हुई, जो दोपहर के खाने के लिए समंदरी स्पंज तलाश कर रहा था। जब हम किश्ती की तरफ वापस जा रहे थे तो अचानक एक शानदार मांजारे पानी में अपने बड़े परों के साथ उड़ती हुई महसूस हुई। उसके साथ डोरी मोरा मछलियाँ भी तीर रही थीं। और फिर हमारे सफ़र का सबसे यादगार लम्हा आया। हमने एक डॉगोंग को समंदरी घास चरते हुए देखा। वाकई ये मंजर नाकाबिल यकीन था। वाह, ये वाकई एक नाकाबिल यकीन तजुर्बा था। मैं दोबारा समंदर की गहराइयों में होता लगाने का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। क्या आप जानते हैं, मरजान बज़ाहिर पौधों की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत में ये जिंदा जानवर होते हैं। उनके अंदर हज़ारों नन्हे तहालिब रहते हैं जो इन्हें तवानाई फराहम करते हैं ताकि वो नशोनुमा पा सकें। मरजान का बैरूनी ढांचा सख्त होता है और वो मुख्तलिफ खूबसूरत शक्लों में बढ़ते हैं। समंदर की बेशतर मखलूक़ात की खुराक का आगाज़ प्लैंक्टन से होता है। प्लैंक्टन तहालिब, बैक्टीरिया, नन्हे जानवरों और मछलियों के अंडों और लार्वा का मजमुआ होता है जो समंदर की लहरों के साथ तैरते रहते हैं। ये पंखनुमा सितारे देखने में पौधों जैसे लगते हैं, मगर हकीकत में ये जानवर हैं। ये अपने खूबसूरत पंखनुमा बाजुओं की मदद से तैरते हुए प्लैंक्टन को पकड़कर खाते हैं। ये है तोता मछली। इसकी चोंच तोते की चोंच की तरह मजबूत होती है, जिसकी मदद से ये मरजानों पर जमी हुई काई को खर्च कर खाती है। बाज़ औक़ात ये मरजान के छोटे टुकड़े भी खा लेती है और बाद में इन्हें बारीक सफ़ेद रेत की सूरत में खारिज करती है। यही रेत खूबसूरत सफ़ेद साहिलों की तश्कील में अहम किरदार अदा करती है। क्लाउन फिश और समंदरी एनीमून बेहतरीन दोस्त हैं। क्लाउन फिश एनीमून को साफ रखती है और इसे खुराक हासिल करने में मदद देती है, जबकि एनीमून अपने जहरीले खेमों के दरमियान क्लाउन फिश को महफूज पनाह देता है, जहां दूसरी मछलियां जाने से डरती हैं। ये नन्ही सी क्लीनर रास मछली बड़ी मछलियों के जिस्म से परजीवियों और मुर्दा जल्द को खाकर इन्हें साफ रखती है।
बड़ी मछलियाँ इसके मखसूस रंगों और खूबसूरत रक्स नुमा हरकत को देखकर समझ जाती है कि सफाई का वक्त आ गया है। राफ ऑक्टोपस छपने का माहिर है। ये अपने जिस्म का रंग और बनावट बदल कर इर्द गिर्द के माहौल में ऐसा घुल मिल जाता है कि इसे तलाश करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। कभी ये चट्टानों के सुराखों में रहता है और कभी खुद को रेत में छुपा लेता है। घोंसट पाइप फिश हमेशा जोड़ों में तैरती हैं। ये अपना सर नीचे रखती हैं और समंदरी घास, मरजान या पंख वाले सितारों के दरमियान इस महारत से छप जाती है कि इन्हें देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑक्टोपस की तरह ये भी अपना रंग बदल सकती हैं। दिन के वक्त आराम करती हैं और रात को शिकार के लिए निकलती हैं। हॉक्सबल कछुए का जिस्म चपटा और मजबूत खोल से ढका होता है। इसकी नोकीली और खमदार चोंच बिल्कुल बाज की चोंच जैसी होती है, जो उसे खुराक हासिल करने में मदद देती है। मांटा रे समंदर की निहायत शानदार मखलूक है। उसके जिस्म के दोनों तरफ बड़े बड़े पंख होते हैं, जिनकी मदद से ये पानी में निहायत खूबसूरती से तैरती है। बाज मांटा रेस के परों का फैलाव एक सिरे से दूसरे सिरे तक 23 फीट तक पहुंच जाता है। डॉगोंग एक पुरअमन सब्जी खोर समंदरी ममालिया है। इसकी पसंदीदा ग़िज़ा समंदरी घास है, जिसे ये अपनी ख़ास थूथनी की मदद से चरता है। उसी वजह से उसे मोहब्बत से समंदरी गाय भी कहा जाता है। समंदर की ये रंगीन और पुरस्कार दुनिया हमें कुदरत के हैरत अंगेज शाहकार दिखाती है। हर मखलूक अपनी जगह मुनफरिद है और समंदर के हसीन निज़ाम का एक अहम हिस्सा है। उम्मीद है आपको ये दिलचस्प सफ़र पसंद आया होगा। अगले एडवेंचर में फिर मुलाकात होगी।